प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। कबीर के लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का कथन भी करता है। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं, उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों पर उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उनकी भाषा की बात करें, यद्यपि इन्होंने अपनी रचनाओं को अपने मुंह से ही अपने शिष्यों तक पहुंचाया, लेखन कार्य इन्होंने किया नहीं। कहते भी थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। परंतु फिर भी ये अपने मौखिक वाणी से ही अपनी रचनाओं को अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। इनकी भाषा सुदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी होती थी। इनकी भाषा में हिंदी के शब्द, बोलियों के सारे शब्द होते थे, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और खड़ी बोली और अवधी बोली। ब्रज भाषा के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब इनकी अन्य कृतियां इनकी बात कर लेते हैं। धर्मदास जी ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से ग्रंथ तैयार किया है। उसमें इनकी सारी रचनाओं को संकलित किया गया है, जो प्रमुखतः निम्न तरह से साखी, सबद और रामायणी। साखी संस्कृत साखी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई है और उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। शब्द की बात करें, ये गेय पद है, गीत के रूप में गाए जाते हैं, जिसमें पूरी तरह से संगीतात्मकता है और उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी ये चौपाइयों में लिखा गया है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इनकी धार्मिक विशेषताओं की बात कर लें तो कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज इनके अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के
परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समान रूप से आदर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी अंतिम यात्रा की बात कर लेते हैं। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज भी वहाँ पर उनका मज़ार भी स्थित है और समाधि भी।